से प्यार करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये ज़ियारत पे जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी लोड हो रही है। यही कट है, यही कट है यहीं से। अभी हम पहुंच चुके हैं ज़ियारत गाह पर। आज हम मौजूद हैं विंदर के अंदर सुमियानी में, और ये जागीर अब्बास अलमदार है। इधर के मुंतज़िम है दिशान भाई, ये इनसे बात करते हैं। मौजूद हैं तो इधर ये मौजूदाती अलम है, और इधर कहा जाता है कि इधर जो भी ज़ायरीन आते हैं अपनी हाजत लेकर, वो इस तरह से ये अलम का फरेरा है। अलम मोमिनीन को सबील कराई जा रही है। अच्छा, आप ये चाय पिला रहे हैं मोमिनीन को, अभी इस सबील के हवाले से, इस जगह के हवाले से। निकल कर मौला गाजी अब्बास अलमदार को मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भेजा, और जो नहीं आ सके हैं और जो आते थे आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, उनकी दुनिया में जाए शरी हाजात को मंजूर अभी ये ज़ियारत पे जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी लोड हो रही है। ये तमाम सामान वगैरह ये लोड हो रहा है इसके अंदर। बंद करके आएंगे घर पे, पापा से देखो घर पे है, घर बंद करके आ रहे हैं। जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है माशाल्लाह से। मोहम्मद का नवासा है, अली का बेटा, खता है मेरे बेटे की बता ही जाता, इस तरह कोई खुद ही बता दे। पूरा उमर को मांगने वाली रियाया निकाल जो है कौन सैयद कबरा पहले वो जो 19 साल की राज नहीं बात है।
आज हम मौजूद हैं विंदर के अंदर सुमियानी में, और ये जागीर अब्बास अलमदार है। इधर के मुंतज़िम है दिशान भाई, ये इनसे बात करते हैं, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे। दिशान भाई ज़रा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि इधर की क्या हिस्ट्री इस अलम पाक की और इधर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिशान अब्बास है। हमारी यहाँ पर माशाल्लाह से इस वक्त नवी नस्ल मेरी चल रही है, मैं नवी नस्ल से हूँ। हमारे दादा के दादा मुग़लों के ज़माने में यहाँ आए थे और उस वक्त इस्माइली मज़हब पे वो थे, लेकिन उनका अक़ीदा जो है वो शिया मज़हब से भी था। तो उन्होंने एक इमाम बारगाह यहाँ तामीर किया, बराबर में जमात खाना तामीर किया, इस्माइली जमात खाना खोजा, और फिर वक्त के साथ साथ नस्लें बढ़ती गईं। आगे चल के उन्होंने जो है नस्लों ने शिया मज़हब कबूल कर लिया, और फिर यहाँ पर रोज़गार के बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो लोग कराची शिफ्ट हो गए। अब तकरीबन ये पिछले 25-30 साल 40 साल से मेरे वालिद साहब के हाथ में था। 5 साल से मैं खिदमतगार हूँ, तो माशाल्लाह से पब्लिक यहाँ आती है। और मुहर्रम से पहले जो एक इतवार होता है यहाँ पर आलम कुशाई होती है। इमाम बारगाह की जहाँ तक तामीर का ताल्लुक़ है, तो ये तकरीबन 400 साल से ऊपर हो गया। उस वक्त ये बिल्कुल कच्चा मिट्टी का था, और चारों तरफ इसके जो है ना बाड़ लगाई जाती थी कांटों की, और इस तरीके से फिर वक्त के साथ साथ इसको डेवलप किया, और इसमें कंस्ट्रक्शन हम करते चले गए। इस वक्त भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, और माशाल्लाह से अलम कुशाई जो है वो हो रही है। और ज़ायरीन यहाँ से दूर दूर से आते हैं, अंदरून सिंध, कराची, बलूचिस्तान, पंजाब से भी यहाँ पर लोग ज़ायरीन आते हैं। मुखैर हज़रात से आप क्या ताउन की अपील करना चाहेंगे? बस ये मुखैर हज़रात से ताउन की अपील है मेरी कि बहुत कदीमी इमाम बारगाह है, वसाइल हमारे पास बहुत कम हैं। हर साल कुछ ना कुछ हम इसमें इजाफा करते रहते हैं। इस वक्त भी नए वॉशरूम मैंने तामीर करवाए हैं। बाहर की 4 दीवारी बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, ये आपको दिखाया जा रहा है। नया गेट यहाँ पर लगाया गया है, और वॉशरूम की तामीर जारी है। तो मुखैर हज़रात से मेरी यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ताउन करें। मेरा नंबर और नाम जो है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो बस यही मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया दिशान भाई आपका टाइम देने के लिए, और जज़ाकल्लाह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जागीर अब्बास अलमदार पर हम मौजूद हैं, तो इधर ये मौजूदाती अलम है, और इधर कहा जाता है कि इधर जो भी ज़ायरीन आते हैं अपनी हाजत लेकर, वो इस तरह से ये अलम का फरेरा है, अलम की छड़ है, ये इसके ऊपर जो है अपनी अरीज़ा लिख दिया जाता है, और सच्चे मतलब नीयत के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़रूर जो है मोमिन की हाजात पूरी होती है। और ये अलम है, ये कदीमी अलम है, जिसकी हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ के हमने आपकी बात करवाई दिशान भाई से। और इधर का विज़िट कीजिए, इधर ज़ियारत पे आइए, और मुहर्रम से पहले इधर परचम कुशाई होती है, ज़रूर आएँ। और इंशाअल्लाह मोमिन की सबकी तमाम शरई हाजात मौला पूरी फरमाएँ हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से। पिछले साल इसी अलम से मौजूदाती तौर पर पानी जारी हुआ था। ये मौजूदाती अलम है। जितना गिलास में आएगा, सिर्फ गिलास नहीं है इसलिए ले रही हूँ उसमें। गिलास में है 10 गिलास मिलेगा। ये लो, मोमिनीन को सबील कराई जा रही है।
ना बेटा ये चाय की सबील एक मोमिन की जानिब से चाय की सबील लगाई गई है। ठीक है, ये चाय की सबील है। ये मोमिन इनको चाय खातिर तवाज़ो कर रहे हैं चाय के साथ। अच्छा, आप ये चाय पिला रहे हैं मोमिनीन को, अभी इस सबील के हवाले से, इस जगह के हवाले से कुछ आपके कुछ तासुरात आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ हम 8-9 साल से आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मन्नतें पूरी हो रही हैं और हर साल हम यहाँ चाय का लंगर। सही है। तो दूसरे जो ये हमारा चैनल देखने वाले जो नाजरीन हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहते हैं कि बहुत दूर ये अलम लगा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, शिरकत को यकीनी बनाएं अपनी। ये चंद मखसूस लोग हैं जो हर साल वही आते हैं, तो हम ये दावत देना चाहते हैं सबको कि सब आएँ, अलम कुशाई में हिस्सा लें अपना। और मुखैर हज़रात से कुछ ताउन के हवाले से कोई बात? मुखैर हज़रात रही है इमाम बारगाह, आप देख सकते हैं कि कैसी कंडीशन है, इसमें जो भी एहतियात देना चाहें वो एहतियात दें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों में ये बहुत बेहतरीन इमाम बारगाह होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका भाई। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक मरतबा फिर बाबा से बुलंद नारा से निकल कर मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है, लबों
से निकल कर हजारों रही है और मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। अभी तो गया ही नहीं रन में अकबर, अभी दिल है अकबर का सीने के अंदर। अभी तो गया ही नहीं रन में अकबर, अभी दिल है अकबर का सीने के अंदर। मगर फिर भी लोके सेना रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। अरे दुआ कर रही है ये करबल मलला, न मौताए अकबर को मेरे खुदाया। अरे दुआ कर रही है ये करबल में लला, न मौताए अकबर को मेरे खुदाया। वो करके यकीन का गुमारो रही है। मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। वहाँ पर मदीने में रोती है सुगरा। वहाँ पर मदीने में रोती है सुगरा। यहाँ पर सकीना के लब पर है नोहा। अरे बहन एक वहाँ एक यहाँ रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है। ये ज़ैनब सजाल तेरे सर पर सहरा है नाज़ों के पाले। जरा तू ठहर जा के ओनो मोहम्मद की मारो रही है।
लबों से निकल कर अज़ान आ रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। और छीनता था शिमर चादर और ज़ैनब बार छीनता था शिमर चादर और ज़ैनब बार अपनी चादर के मुहाफिज को बुलाई रह गई। और सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर के वो बला। सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर के वो बला। बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई। और ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई। ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई। तुम तमाशाई थे ज़ैनब मुँह छुपाई रह गई। अल्लाहुम्मा सल्ली सर से चीनी मैं सदा देती रही। दूल्हा गाजी जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही। दूल्हा
कैद हुई तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू न कटे चाहे मशकी साक्षी दे, ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा। हम पे है कश न लबी तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, है अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा। तुझसे ढारस की बड़ी तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे मेरी राहों को लिए, ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए, खिलकते कूफा कभी, खिलकते शाम कभी, बारहा हम बेहसी तू ना आया गाजी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बरहबी खुदा खत्मुल अंबिया आवाज़ बुलंद नाराए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुक़द्दस बारगाह करीम हज़रत खुदा कायम हादी मोहम्मद आका अलैहिस्सलाम बानियाए मजलिस ये फर्ज़ अज़ा गाज़ी अब्बास सब हुजूर की सियाए माले रहमत मेरी माएँ मेरी बहनें दूर दूर से उनके साथ आई। अल्लाह तबारक व तआला इनको सीरत ज़िंदगी करने की तौफ़ीक़ आमीन। मौला कायनात से इल्तिमास है कि पाक हादी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सूरह फातिहा इल्तिमास की मजमूई के लिए लग जाती है। एक मरतबा सूरह फातिहा इख्लास करें। बिस्मिल्लाह।
ताज़िया पेश रसूल करीम मार्फत इमाम इसमें शमशीर अली वलद फ़तीम, मरहूम मुज़फ़्फ़र हुसैन वलद रज़ा, मरहूम मेहर अली बिनते करीम, सकीना बानो बिनते मुमताज़, मेहर अली फ़कीर मोहम्मद इब्न जमाल, राबिल बहन बिनते हुसैन भाई, मालिक सदका चाहता मासूमी, जो भी इधर मजलिस रज़ा में शरीक है कि मरहूमीन के दर्जात बुलंद आमीन। उनकी कब्र अपने नूर से मुनव्वर कर, उनके गुनाह कबीर मुआफ़ कर, मेरे करीम अल्लाह इल्तमास अपनी बारगाह में बात पड़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि अज़ीज़ान मोहतरम, आज अलम नस्ब हो रहा है इस बार मुक़द्दस तहरीर अज़ा खाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहुत खुशनसीब हैं हम और आप कि हम लोगों को ये सादत बेशक 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 आप समझ रहे हैं सब चीज़। सलवात पढ़े मोहब्बत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए मासूमीन का फरमान है कि कौन बोल रहा है, ये कहीं जा रहा है, ये ज़िक्र अली है। ज़िक्र अली अफजल इबादत है। हर इबादत से जितनी इबादतें खालिक कायनात ने हुक्म किए उन सबसे अफजल इबादत अली पर है। क्या कहना नारे हैदरी तो गर्मी का आलम है, गर्मी का मौसम है। मैं आपको इतना ज़िम्मत नहीं दूँगा, बस चंद अशार जो गाज़ी अब्बास मौला अलैहिस्सलाम और करबला की सीरत में कहना चाहता हूँ, तो अपने ज़हन में मेरे तरफ मुतवज्जह करना। ये ज़िक्र है, बड़ी इबादत है। ये सिर्फ के साथ जैसे नमाज़ों में इबादत करते हैं, ये सिर्फ इबादत है। सलवात पढ़े मुतवज्जह। एक जंग में मौला गाज़ी अब्बास अलमदार को मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भेजा कि अब्बास आप जाएं जंग में और मैं देखूं तुम किस तरह जंग करते हो। जैसे एक प्रैक्टिस हो, एक ट्रेनिंग हो। तो जैसे सरकार को जंग में भेजा गया तो हबीब को हुक्म हुआ, हबीब अब्बास को ज़ेरिन पहना। ज़ेरिन समझ रहे, जो जंग में पहनी जाती है। हबीब अब्बास को ज़ेरिन पहना दो। हबीब गया चल के ज़ेरिन लाया। वो ज़ेरिन थी जो मौला खुद पहनते थे। क्या कहना। तो अब्बास मौला को हबीब ने पहनाई तो अब्बास मौला देख के कहता है, चाचा हबीब जी आका पहनाने में गुस्ताखी हुई। बोले नहीं चाचा हबीब, मसला ये है कि ज़ेरिन मुझसे बड़ी है। हबीब ने फरमाया मौला छोटी ज़ेरिन तो नहीं है। खुदा की कसम तारीख के जुमले, जिस तरह ज़ेरिन बड़ी थी मौला ने फरमाया हबीब ज़ेरिन उतार दो। जैसे ज़ेरिन का उतारना था तो दो हिस्से करके बोला अभी पहनाओ। तो हबीब देख के हैरान हो गए, एक तो लोहे की ज़ेरिन और अब्बास ने दो हिस्से कर दिए हाथों से। तो देख के फरमाता है अब्बास मौला इसको दो हिस्सा कर दिया, ये काम तो याकूब नबी का था। बोले वो हमारा इसम लेके वो दो हिस्सा कर। क्या कहना क्या कहना। और अभी मैं खुदा खतुल अंबिया आवाज़ है बुलंद नारा सलावत। ये जिस नबी की बात कर रहे हैं ये हमारा इसमें गिरामी लेके ज़ेरिन और लोहे को दो हिस्सा कर देते। या मैं खुद अब्बास इसको दो हिस्सा कर रहा हूँ। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जुमले मिलते हैं करबला की तारीख में। जैसा कि जब मौला गाज़ी अब्बास करबला के सरजमीन में थे तो मुअद्दिफ नाम का एक मुक़्तसिर को यजीद लाया था। मुअद्दिफ तो उसने एक शर्त की थी यजीद से कि जंग में तब लड़ूंगा जब 10,000 का लश्कर हो। यजीद ने बोला तुम आ जाओ, आपको इनाम और दरम और दौलत से नवाज देंगे, बस आप आ जाओ। जब कोई करबला में आया देखा तो खेमे लगे हुए हैं। उधर तो 72 का लश्कर है, इधर 9 लाख का लश्कर है। ये बड़ी बात तो है भी नहीं। शिमर को बुलाया खेमे में, मुअद्दिफ ने बोला शिमर
बोले हाँ मोहद्दिफ, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? बोला जंग करवानी है। बोला वहाँ तो 72 हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ तो 72 हैं। मेरी इसके साथ शर्त थी कि 10,000 के सिवा मैं जंग नहीं लड़ूंगा। बोले मैं जुमला कहने लगा हूँ, आपके बिल्कुल लुत्फ लेने का। बोले तुम इस्तदा कर रहे हो 10,000 से जंग लड़ने के लिए, लेकिन वो जिससे तुमको भेजा जा रहा है वो इस्तदा कर रहा है कि 1 लाख के जंग करने के लिए। आप 10,000 की बात करते हैं, वो जो अब्बास नामी शख्स है वो बोल रहा है मैं 1 लाख के सिवा जंग नहीं करूंगा। ये तो 9 लाख है, 9 करोड़ भी आ जाए अब्बास उनके साथ, उन सबको जहन्नुम में पहुंचा देगा। नारा हैदरी। जब जंग शुरू हुई, वज़ीरान किराम शिमर मुहद्दिस के खेमे में आए। मुहद्दिस बोला हाँ जंग शुरू हो गई है। वो एक जलवे की तरह से उठा मुहद्दिस बेशुमार, उठ के खेमे का ऐसे यूं दरवाज़ा खींच के देखा। देखते ही उसने जब उस घोड़े को देखा, उस चेहरे को देखा, तो फिर बोल रहा था यजीद तुमने तो बोला था कि अली मर चुका है, कूफे में शहीद किया था, ये अली कहाँ से आ गया? बोला ये अली नहीं है, ये अब्बास है, अली का फर्जंद है, वसी रसूल है, जानशीन मुस्तफ़ा है, ये फर्जंद अली है, इसका नाम है अब्बास। तो ये अपने उस जोर और शोर पे उठा कि अब मैं इससे जंग करूंगा, बिल्कुल मैं ऐसी जंग करूंगा जैसा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये एक शख्स है, मैं 10,000 से जंग करता हूँ, मैं अरब का एक बहादुर शख्स हूँ, जंगजू शख्स हूँ। जैसा मैदान में आया तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम ने एक लक़ब रखा। मौला अब्बास का एक लक़ब रखा है अस-साहिब-उस-सईद। इमाम हादी हुज्जत खुदा ने रखा है ये लक़ब, अस-साहिब-उस-सईद। साहिब तो है लेकिन सही उसको बोलते हैं जो 2 पहाड़ों में जंग लड़ने वाला। तो करबला की जो सरजमीन थी बिल्कुल ऐसे नहीं थी, वो ऊपर नीची मिट्टी के ठेले थे, ऐसे के छोटे छोटे पहाड़। मौला अब्बास एक से उतरते थे, लाख लश्कर भाग जाता था, दूसरे पे जाते थे 2 लाख लश्कर भाग जाते थे, ऐसे 9 लाख का लश्कर मौला अब्बास के सामने नहीं आता था। तो वो मुहद्दिफ मुनकिर शख्स ने जब घोड़ा लिया, तलवार उठाई, तो मौला अब्बास की तरफ जा रहा था, लेकिन मौला अब्बास खामोश खड़ा था। वो उसी दोनों सही के बराबर, दोनों पहाड़ों के बराबर जैसे मौला खड़े थे, तो उस टाइम मौला ने अपनी तलवार न्याम से निकाली और उसका घोड़ा जो इतना स्पीड से आ रहा है और उसका तीर जो है बिल्कुल सीधा है मौला की तरफ। मौला ने तलवार को निकाल के अपने जानू पे रखी, जानू पे रख के अपने हाथों को छोड़ा, घोड़े की लगाम को पकड़ के बिल्कुल खामोश बैठे थे। यूँ समझ लो कि एक ऐसा जो नमाज में बंदा खड़ा होता है, मौला अब्बास ऐसे खामोश खड़े थे। जब मुहद्दिफ वो बेगैरत स्पीड से, अपने बिल्कुल फुल स्पीड से मौला अब्बास की तरफ आ रहे थे, तो मौला अब्बास के करीब आ गए। तो मौला अब्बास ने कुछ नहीं किया, ना वार किया, ना तलवार उठाई, ना कुछ भी किया। मौला अब्बास ने खाली इस बाजू को हरकत दी, हरकत दे के उसका ही नेज़ा छीन के उसको ही ठोका। जब मुहद्दिस गिर गया, गिरने के बाद पूरे 9 लाख के मजमे में शोर मच गया। जो 10,000 में लड़ने वाला बहादुर एक बाजू के हलचल में गिर गया, तो अब्बास इतनी ताकत थी, जब उसको गिराया वो गिर गया, वो जख्मी हुआ। तो शिमर ने आवाज़ दी, शिमर ने आवाज़ दी कि ए मुहद्दिफ आप गिर गए। उस टाइम इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया इतने अपना उस मुहद्दिफ ने कि शिमर मुझे दूसरा घोड़ा चाहिए ताकि मैं दोबारा हमला कर सकूं। तो उधर से इब्ने ज़ियाद ने बोला अब्बास ये घोड़ा हमारा है, आ रहा है मुहद्दिफ के पास और जंग लड़ेगा तुम्हारे साथ।
की सवारी ये लगा ले उसे भी का सदका बस तुम्हें बीवी सखी की कसम है पूरी ताकत कानों से उसे की कसम है उसको का सदका अब मेरे गोदाए थे माँ के लिए खुदा की बच्ची एक आस थी और मुंतज़िर अब थी बच्ची उसका सदका या जनाबे ज़हरा या जनाबे ज़हरा आपके लाल के आज़ादार जहाँ जहाँ से भी आज़ादार या जनाबे ज़हरा मौला हुसैन के खुश गले के सदके मौला हुसैन के खुश गले के सदके काबुल हवाई बाजी अबुल फज के कटे हुए बाजुओं के इन तमाम मोमिन मोमिना जो हाज़रीन हैं और जो नहीं आ सके हैं और जो आते थे आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं उनकी दुनिया में जाए शरी हाजात को मंजूर करना और जो रहलत फरमा गए हैं महशर में उनकी शफाअत अता या जनाबे ज़हरा जो मोमिनीन यहाँ पर जो हाजतें चाहे वो औलाद की हो चाहे वो सेहत की हो चाहे दो कैद वल की हो चाहे वो रोजगार की हो चाहे वो औलाद की हो चाहे वो घर ब्याने शादी बिठाने की हो चाहे किसी मकसद की हो या जनाब ज़हरा आपको सब पता है आपके फर्जन आका अबुल फज़्ल को सब पता है वो मौजूद हैं वो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं इनकी हाज़िरी उनकी बारगाह में मंजूर फरमाएं और इनकी तमाम हाजात को इनके अपने वतन तक पहुंचने से पहले पहले कबूल फरमाएं। अगले साल जब ये मोमिनीन यहाँ आए तो अपनी मन्नतें उतारने आए ये वसूख ये हौसला ये भरम हमें गाजी मौला अबुल फज़्ल ने दिया है और हमें इस भरम पे या जनाब ज़हरा कायम व दायम ईमान पे कायम व दायम इस दर पे ईमान कामिल होना चाहिए अज़ादारी को फ़रोग़ मिले खुलूस से दिल से अज़ादारी हो मौला के दिन आते हैं मौला के आया में अदा आ रहे हैं अज़ादारी खुलूस से दिल से हो उसमें दिखावा बनावट ना हो रियाकारी ना हो दुनियादारी ना हो या जनाब ज़हरा पिछले साल से ज़्यादा इस साल हम अज़ादारी को फ़रोग़ दें आमीन से दिल से अपनी नस्लों में इन चीज़ों को पिरोएं उनकी रगों में खून की तरह ये चीज़ दौड़े और खुलूस से दिल से वो मौला का फर्ज बिछाएँ और अदाए मौला हुसैन अबुल फज़्ल और ईमान खवाना इस साए में अज़ादारी करें। आराम आराम से तकड़ नहीं करनी ये
जब भी कोई मुश्किल पड़े, जब भी कोई मुश्किल पड़े, दुनिया आलम ऊंचा रहे अपना आलम। जब भी कोई मुश्किल पड़े, जब भी कोई मुश्किल पड़े, दुनिया ऐसे दर पर झुकी, दुनिया ऐसे दर पर झुकी। जब भी कोई मुश्किल पड़े, जब भी कोई मुश्किल पड़े, दुनिया ऐसे दर पर झुकी, दुनिया ऐसे दर पर झुकी। सीनों में बल का कर इधर उठी सदाए, यारी निकला उधर बातिल कदम। ऊंचा रहे अपना आलम, ऊंचा रहे। आप बना लेगा, मुझे व्हाट्सअप कर देगा। सही है।